हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आजकल इतना ज़्यादा ड्रामा हो रहा है ना व्लॉगर्स की दुनिया में कि मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा स्पीड पकड़ती हूँ और जल्दी जल्दी सबके चैनल्स देखकर अपना रिव्यू बना ही लेती हूँ। मज़ा आएगा रिव्यू करने का, थोड़ा दुख भी है, थोड़ा एक रियलिटी चेक भी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारा क्या किसी की पर्सनल लाइफ से। तो चलें जी, हम अपना रिव्यू जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो शाहरुख की वीडियो देखी है। सोया हुआ जो एक कहते हैं ना इंसान था, वो भी जाग गया है और उसे बेटे की मोहब्बत तब याद आई है जब उसको बेटा व्लॉग में दिखा है विलेज में। अदरवाइज़ शाहरुख आपको बेटे की याद ही नहीं आई। मतलब माँ बाप ऐसे होते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ, जो माँ है वो मगन 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 है, बाप जो है वो भी मगन है। मतलब भाई वो बच्चा आप दोनों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों की है। आप उसको रूखा खिलाएं, सूखा खिलाएं, अपनी मेहनत से खिलाएं, खुद पालें। बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो सिंगल फादर भी हैं, सिंगल मदर भी हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो एक पिलर हैं। अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आपके सर पर छत है, तो फिर क्यों आप वो अपने बच्चों को इस तरह से संभाल रहे होते हैं। खैर जी, आपकी बात पर आते हैं। ये जो एक यूट्यूब इंडस्ट्री है, अकॉर्डिंग टू रमज़ान सही कहता है भाई, यूट्यूब इंडस्ट्री है। यहाँ पर इतना ड्रामा, इतनी फिल्म व्लॉगर्स ने बना रखी है ना कि जो मेन फिल्म इंडस्ट्री है, शोबिज़ इंडस्ट्री है, वो भी पानी कम है। तो शाहरुख का कहना है कि उसे अपने बच्चे की याद आई, उसने कहा मैं मिलने आ रहा हूँ। मतलब भाई वहाँ पर तो एक अलग ही नौइयत का मिलन हो रहा है। कई सितारों का मिलन हो चुका कल की रात, ये वाला कुछ सिलसिला है। मतलब हर रोज़ एक नया मिलन, पूरे घर में, पूरी बिरादरी में, घराने में हर एक दूसरे से मिल रहा है, जो कि अपने कहते हैं ना माफ़ी तलाफ़ी कर ले रहा है, या जिसकी जिसके लिए दिलों में गुंजाइश पैदा हो जा रही है वो सब के सब मिल रहे हैं। तो शाहरुख ने कहा भाई मैं भी आता हूँ, लेकिन वहाँ से जो मना है वो हो गया है। और रुबीना बाजी जो कि शाहरुख की सबसे बड़ी एक टाइम पर दुश्मन थी, जो कह रही थी मैं कराची आऊँगी तो फिर तुम्हें बताऊँगी, बड़ा तू जाकर छुप कर बैठ गया है, पता नहीं कहाँ जाकर के ये छुप करके बैठ गए थे। तो ये वाली बात रुबीना बाजी ने कही थी। तो शाहरुख को रुबीना बाजी ने कॉल करके मना कर दिया है कि आगे से ये चीज़ आई है क्योंकि रमज़ान के साथ तुम्हारा मिलना जुलना जुलना है, तो इसलिए जो तुम्हारा बेटा है तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। तो शाहरुख ने कहा मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, बहुत तमीज़ के साथ बात कर रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नाम नहीं ले रहा। लेकिन शाहरुख, जहाँ पे निगाह है वहीं पे निशाना रखो। तुम्हारी बात के तो 75 एंगल निकल के आ रहे हैं। कौन मना कर रहा है? डीडी मना कर रहा है, क्योंकि रमज़ान के साथ डीडी का भी पंगा है। बीबी तो खैर बेचारा मासूम सा बच्चा है, उसकी हर एक ही तारीफ़ करता है। आग लगे बस्ती में, बीबी अपनी मस्ती में, वो तो अलग निकल चला है ना अपने गांव ठिकाने पर। तो कौन है जो बीना बाजी को कंट्रोल कर रहा है? क्या साजिद ने मना कर दिया रुबीना बाजी को कि उसके बच्चे को जो है आप मिलने ना दें? और सितारा इतनी कठोर दिल हो नहीं सकती, वो तो मना करेगी नहीं, है ना। क्योंकि जो सितारा है उसने इतने पीक टाइम पर, जब कंट्रोवर्सी थी, तब ये बात कह दी थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डीडी बीबी किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, तो वो आपको अपने बच्चे से मिलने से क्यों रोकेगी। इसलिए क्लियर करो भाई कि वो कौन सा इंसान है जिसका नाम बीना बाजी ने ले दिया है। हो सकता है बीना बाजी सितारा के कंधे पे रख कर बंदूक चला रही हो। ये भी तो हो सकता है कि भाई अभी तो मैं अपनी अम्मी के पास हूँ और अम्मा ने मना किया है, ये भी कह सकती हैं, या सितारा ने मना किया है। लेकिन ये तमाम तर बातें इनडायरेक्ट हैं। लेकिन शाहरुख, अगर आप बात करें तो पूरी करें। ये क्या कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कोई एपिसोड चल रही है क्या, एक ही साथ आकर बता दें। और आपका बच्चा है, आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप जाइए, जाकर के एक एप्लीकेशन दर्ज कीजिए और वो लेकर हिफाजती तौर पर कि मैंने अपनी हिफाजत की एप्लीकेशन दे दी है फ़लानी थाने पर इधर उधर, कि मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ और मुझे अंदेशा है कि मुझे इस तरह से किया जाएगा,
बीना बाजी का नाम नामजद कर दें, है ना, और जाएं बबांगे तो हॉल मिले। अगर बच्चे की तड़प है तो अगर कंट्रोवर्सी करनी है तो भाई हम भी बैठे हैं, आप कंट्रोवर्सी करें, हम रिव्यू कर देंगे। चलते हैं सितारा के आसमान चैनल पर जो सेकंड वाइफ एनिवर्सरी मनाई है। सितारा सच में आप अपने सेंसेस में हैं। आप जिस तरह से यहाँ पर सेकंड वाइफ का फेस दिखा रही है ना, कि जो आपकी ये वाली मामी है किस तरह से डंडा उठा कर आई, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि पहली बीवी, चलो उसके साथ 35 साल से बात नहीं हुई तो एक एनिवर्सरी के तौर पर केक काट लिया। वो भी बात तो दोनों ने की नहीं, ना कुछ ऐसा किया। आपके मामू भी चुप और सब्र। आपकी जो अम्मा नूरा है उनका वाक़ियतन देखने वाला है। बड़ी वो काम और बड़ी एक कंपोज औरत हैं। एक तो उम्र और 35 साल का सब्र मैटर करता है भाई। सब्र की बात अगर की जाए ना तो सब्र वो होता है जो आप तकलीफ़ के पहुंचने पे कर लें, बाकी तो फिर बर्दाश्त है। तो जो सब्र बर्दाश्त का पैकर है वो अम्मा नूरा है। सच में अगर अम्मा नूरा का चैनल होता तो आज उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन चुकी होती, मैं ये सोचती हूँ। तो खैर जी, छोटी मामी का जो आप यहाँ एनिवर्सरी मना रही हैं सितारा, तो आप एक तरफ तो अपना कंटेंट बना रही हैं, दूसरी तरफ मैं सोच रही हूँ अम्मा नूरा के दिल पर क्या बीत रही होगी, है ना कहीं दिल में जो सब्र का लावा है वो तो पक रहा होगा। जिस तरह से जो छोटी वाइफ है उसने पूरी दुनिया के सामने रिएक्ट किया है और डंडा उठा के आ गई अपने हस्बैंड के ऊपर। तो ये होता है, मोहब्बत की भी शादी है। यानी आपने पूछा आपकी पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज थी, तो अम्मा जो है आपकी छोटी वाली, क्या नाम है, इरशाद मामी, तो उन्होंने ये कहा नहीं नहीं पसंद की शादी थी। तो सोचें, कौसर की भी तो पसंद की शादी थी, ये कैसी पसंद की शादी है। कौसर की तो 13 साल मोहब्बत थी, अम्मा नूरा की पता नहीं 35 साल का सब्र है, और इनकी पता नहीं कितनी साल मोहब्बत थी। तो सितारा, आप तो अपनी ऑडियंस को ही कन्फ्यूजिया दे रही हैं कि ये होती है मोहब्बत। तो फिर तो यहाँ जो सेकंड वाइफ है कौसर, उसका सब्र फिर मिसाली है अगर हम मामी इरशाद के साथ देखें। अदरवाइज तो कौसर भी डंडा उठाती और इसी तरह आती साजिद के पीछे लग जाती। लोग कौसर को बदतमीज़ कहते हैं, लोग कौसर को बदजुबान कहते हैं, लेकिन अगर दूसरी बीवी का जो रियल फेस है, जो रियल एंगर है वो देखा जाए तो ये देखिए, उसके इर्द गिर्द ना उसका कोई महका है ना हाली मोहाली है। वो आई और डंडा उठा के, उसे इस चीज़ का एहसास भी नहीं है कि सितारा हंस रही है, खुश है, और मतलब कि व्लॉग में भी जाएगा, लेकिन वो तो बस अपनी पर आई और उसने कहा ये ड्रामा नहीं था, ये मजाक नहीं था, मैं सीरियस थी, है ना, जो मैं डंडा उठाकर आई थी। और इस तरह से सितारा अम्मा नूरा के सब्र और उनकी खुशी का भी मजाक बना डाला। इज़ इट नेसेसरी? मतलब ये आप इनके साथ अदल कर रही हैं, लेकिन आपके जो हस्बैंड हैं वो कुछ भी छोटी मोटी बात हुई, बड़ी बात हुई, लेकिन वो अपने बच्चे के पास नहीं जा रहे, अपनी बीवी के पास नहीं जा रहे। मासूम सा बच्चा है, उसका भी दिल तड़पता होगा कि मेरा बाप आए, मुझसे मिले, मुझे जो है वो जैसे बच्चे होते हैं ना कि फादरली लव के लिए तरसते हैं, तो वो महरूम कर रखा है। तो ये कैसा सब्र है सितारा? फिर तो आपने 1000 उंगलियां अपनी जानिब उठवा ली। मामी जो ये वाली है ना, इनका जो एनिवर्सरी है अदल के नाम पर वो सेलिब्रेट कर कर, और एनिवर्सरी जो है वो तो शादी की डेट होती है, आप एनिवर्सरी इस तरह मना रही हैं जैसे कि कोई ख्याली पुलाव पक रहा है, जैसे कि जब जिसका दिल चाहा केक उठाया और सेलिब्रेट कर लिया। अदल करना था तो मामी से पूछ लेती, मामी आपकी क्या तारीख थी। भाई मैं सोचती हूँ आपका जो घराना है, जो बिरादरी है, सबको एक एक के कच्चे चट्टे पट्टे बचपन जवानी बुढ़ापे के किस्से तक याद है। नहीं याद है तो किसी को किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है, नहीं याद है तो किसी को ये नहीं याद कि उसकी शादी कौन सी तारीख को हुई थी, नहीं याद है तो उसे ये नहीं याद कि उसकी सेपरेशन कब हुई थी। बाकी भाई हर एक किस्से कहानी ब्ला 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 सब कुछ हर एक को याद है। तो मैं सोचती हूँ सितारा, क्या हर चीज़ मजाक होती है? मुझे तो भाई ये व्लॉग ना बिल्कुल फ़न व्लॉग लगा, ना मुझे देखकर इस व्लॉग को कोई एक होता है ना इंटरटेनमेंट मिला। मुझे तो ये बेतुका व्लॉग लगा जो आप सितारा के आसमान पर आपने आज डाला है। कल तो चलो फिर भी था कि एक उसमें था ना कि 35 साल से बात नहीं हुई, चलो ये एंगल है। ये कैसा एक आपने किया कि जिस औरत को आपने थोड़ी देर का प्लेजर देने की कोशिश की अम्मा नूरा को, तो उनको ही आपने दिखा दिया और उनके सामने ही ये जता दिया कि देख लें अम्मा नूरा,
असल में तो शौहर आपका कभी था ही नहीं, और प्यार तो वो छोटी मामी का है। आपसे तो वो कुछ मतलब ना कलाम करता है, ना सलाम करता है, ना दुआ करता है। तो ये कौन सा तरीक़ाकार है सितारा, है ना। फिर जब आप इस तरह का कंटेंट अपलोड करेंगी तो फिर आपको लोग ट्रोल भी करेंगे। फिर यहाँ पर लोग कहेंगे कि सितारा की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और सितारा तुम इसी तरह से करती रहो। तो मैं कहूँगी सितारा कंटेंट अपलोड करें, बट इस तरह की बेतुकी चीज़ें खुदारा मत करें। बी मैच्योर। किसी की लाइफ आपके लिए हंसी मजाक है, और जब आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है तो आप कहती हैं कि तुम लोगों के साथ भी, आप तो नहीं कहती, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो आकर दूसरों को कह रहे होते हैं, तू तड़ाक कर रहे होते हैं। कल मेरे साथ भी एक लेडी आई थी, वो भी काफ़ी पुरानी है। मैंने उनको उन्हीं के टोन में कहा कि अरे बहन तू खुश रह, तो पता नहीं अपना कमेंट कहाँ डिलीट करके भाग गई। तो इस तरह से फिर आकर करते हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि ये तमाम तर सिलसिले राइट हैं। बाकी भाई खुश रहें और मस्ती करें अपने ख़र्चे पर, लेकिन दूसरों का ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।